हेलो दोस्तों, हरीश शेट्टी चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मोटिवेशनल स्पीकर का नमस्कार। आइए आसानी से समझने की कोशिश करें। आज हम डिस्कस करेंगे एलआईसी का नया प्लान धनवृद्धि। एलआईसी ने एक नया प्लान इंट्रोड्यूस किया है, धनवृद्धि प्लान नंबर 869। डेट ऑफ इंट्रोडक्शन वाज 23 जून 2023। दिस इज ए क्लोज एंडेड प्लान। इसका मतलब दिस प्लान इज अवेलेबल फॉर सेल ओनली टिल 30 सितंबर 2023। दोस्तों, इट इज सिंगल प्रीमियम प्लान जस्ट लाइक बैंक एफडी। आपको वन टाइम पेमेंट करना है और पॉलिसी का टर्म होगा 10 साल, 15 साल या 18 साल। दैट मीन्स आपको पेमेंट सिर्फ एक ही बार करना है, बट पॉलिसी का जो टर्म रखना है वो 10 साल रखना है, 15 साल रखना है या 18 साल रखना है। सो बेसिकली प्लान की यूएसपी समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम प्लान की फीचर समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई बैंक में एफडी रखता है तो मैक्सिमम बैंक वाले एफडी 10 साल का टर्म ही लेते हैं। किसी को बैंक में एफडी रखना है, कोई 3 साल का रखेगा, कोई 5 साल के रखेगा, बट नॉर्मली एनी बैंक विल नॉट एक्सेप्ट एनी एफडी फॉर मोर देन 10 ईयर्स। बट यहाँ पे हमें ये प्लान में किसी को इन्वेस्ट करना है तो मैक्सिमम टर्म अलाउड इज 18 ईयर्स, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑप्शन अवेलेबल है, 10 साल का टर्म, 15 साल का टर्म या 18 साल का टर्म। सिंगल प्रीमियम पेमेंट करना है, बट टर्म वी कैन कीप एज 10 ईयर्स, 15 ईयर्स और 18 ईयर्स। ये प्लान में हमारा सेविंग कंपोनेंट भी होगा और इंश्योरेंस कंपोनेंट भी होगा। दैट मीन्स द पर्सन वो इन्वेस्ट हियर खुद का पैसा सेव करेगा, उसके ऊपर कुछ पैसा अर्न भी करेगा, प्लस उसको इंश्योरेंस भी मिलेगा। एंड सेकेंडली, यहाँ पे गारंटीड एडिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूएसपी ऑफ दिस प्लान इज गारंटीड एडिशंस। जो भी व्यक्ति ये प्लान लेगा, वेदर ऑन मैच्योरिटी और ऑन डेथ, सर्टेन अमाउंट इज गारंटीड। तो हमें मालूम है एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी, अगर पॉलिसी मैच्योर होगी तो कितना मिलना है, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी अगर डेथ होगी तो कितना मिलना है। सो बेसिकली द यूएसपी ऑफ दिस प्लान इज अमाउंट इज गारंटीड। आपको गारंटीड एडिशन दिया जाएगा ईदर ऑन मैच्योरिटी और ऑन डेथ, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। यहाँ पे 2 टाइप के ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। अगर कोई व्यक्ति ऑप्शन 1 लेना चाहता है, देन द डेथ बेनिफिट्स विल बी, जो भी उसने प्रीमियम पे किया है, ऑफ कोर्स एक्सक्लूडिंग जीएसटी, वो प्रीमियम का 1.25 टाइम्स विल बी द रिस्क कवर। इसका मतलब अगर वो 1 लाख का प्रीमियम पे कर रहा है एक्सक्लूडिंग जीएसटी, उसका रिस्क कवर विल बी 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1.25, दैट इज 1.25 लाख रुपया। सो इन द ऑप्शन 1, रिस्क कवर इज 1.25 टाइम्स ऑफ द सिंगल प्रीमियम एक्सक्लूडिंग जीएसटी, प्लस जो भी गारंटीड एडिशंस होगा टिल द टाइम ऑफ डेथ वो ऐड करके उसको मिलेगा। सो इन ऑप्शन 2, instead of 1.25 times of single premium, my risk cover will be 10 times of single premium. किसी व्यक्ति 1 लाख का प्रीमियम देता है एक्सक्लूडिंग जीएसटी, इन ऑप्शन 2 द रिस्क कवर भी 10 टाइम्स। सो 1 लाख का प्रीमियम के सामने उसका रिस्क कवर 10 लाख का होगा, प्लस गारंटी एडिशन फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट टिल डेट ऑफ डेथ वो ऐड करके उसको मिलेगा। सो ऑप्शन 1 का डेथ बेनिफिट होगा 1.25 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम एंड ऑप्शन 2 का डेथ बेनिफिट्स होगा 10 times of single premium. These are options 1 and option 2. But as for the maturity benefit is concerned, maturity benefit is nothing but basic sum assured plus guaranteed additions. Whether I go for option 1 or option 2, my maturity benefit will be basic sum assured plus guaranteed additions. So अब तक हमने समझा कि डेथ बेनिफिट्स में ऑप्शन 1 में सिंगल प्रीमियम का 1.25 टाइम्स रिस्क कवर होता है, ऑप्शन 2 में 10 टाइम्स रिस्क कवर होता है, बट मैच्योरिटी में इट इज बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशंस। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक बात समझना होगा कि ऑप्शन 1 का गारंटीड एडिशंस आर मच हायर कंपेयर टू ऑप्शन 2। आई रिपीट अगेन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन 1 का गारंटीड एडिशंस आर मच हायर कंपेयर टू ऑप्शन 2। द रीजन फॉर दैट इज ऑप्शन 1 में इंश्योरेंस कवरेज काफी कम है, it is only 1.25 times of single premium, whereas in option 2 my risk cover is 10 times of single premium. So जिसको रिटर्न्स की ज्यादा इंटरेस्ट है, डेफिनेटली दे विल फॉर ऑप्शन 1 बिकॉज वहां पे गारंटी एडिशन ज्यादा है, बट जिसको रिस्क कवरेज ज्यादा चाहिए दे विल गो फॉर ऑप्शन 2 बिकॉज वहां पे सिंगल प्रीमियम का 10 टाइम्स का रिस्क कवर मिल रहा है। सो इन सिंपल वर्ड्स, ऑप्शन 1 those who want more returns and option 2 those who want more insurance coverage. That is the way to understand. आगे हम डिस्कस करेंगे कि गारंटी एडिशन ऑप्शन 1 का कितना होता है, ऑप्शन 2 का कितना होता है, कौन सा एज के लिए मिलेगा, कौन से एज के लिए नहीं मिलेगा। बट द बेसिक कॉन्सेप्ट इज
maturity benefits are basic sum assured plus guaranteed additions depending upon whether you go for option 1 or option 2, different guaranteed additions. यहाँ पे फ्रेंड्स मिनिमम सम एश्योर्ड इज 1,25,000. कम से कम बेसिक सम एश्योर्ड मिनिमम आपको लेना पड़ेगा 1,25,000 एंड दिस नो मैक्सिमम लिमिट. उसके ऊपर डिपेंडिंग ऑन आवर कैपेसिटी वी कैन गो फॉर दिस प्लान एंड वी कैन गो मल्टीपल्स ऑफ 5,000. उसका मतलब 1,25,000 के बाद 1,30,000, 1,35,000, ऐसा कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है. सो बेसिक इज मिनिमम 1,25,000, multiples of 5,000 and no maximum limit. But friends, please understand that basic sum assured and premium are not the same figures. आपका basic sum assured के ऊपर premium calculate होगा. So friends, basic sum assured figure is different, premium figure is different. Maturity में आपका basic sum assured के ऊपर guaranteed additions मिलेगा, whereas in risk cover आपका premium के ऊपर 1.25 times या 10 times मिलेगा. So in simple words, बेसिक सम एश्योर्ड का एक फिगर होगा और आपका प्रीमियम का एक फिगर होगा. जिसको ज्यादा रिटर्न्स चाहिए डेफिनेटली दे विल ऑप्ट फॉर ऑप्शन 1 बिकॉज वहां पे आपका गारंटीड एडिशन ज्यादा है. बट जिसको ज्यादा रिस्क कवर चाहिए दे विल गो फॉर ऑप्शन 2 बिकॉज रिस्क कवर इज मोर इन ऑप्शन 2. नाउ फ्रेंड्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट ऑप्शन 1 का मैच्योरिटी विल बी टैक्सेबल बिकॉज ऑप्शन 1 में माय रिस्क कवर इज 1.25 टाइम्स ओनली ऑफ द प्रीमियम. That is why maturity of option 1 will be taxable, whereas option 2 का risk cover is 10 times of single premium, so option 2 का maturity will be tax free. तो आपको clearly समझना होगा, clients को बताना होगा कि option 1 का maturity taxable होगा, option 2 का maturity tax free होगा. फिर भी I will suggest कि बच्चों को आप option 1 दे दीजिए ताकि जब बच्चे मैच्योर होंगे, लाइक मैच्योरिटी का पैसा बच्चों का एज 20-21 में मिलेगा तो ज्यादा कोई टैक्स का इंप्लीकेशन नहीं होगा बिकॉज एज इट इज वो टाइम में बच्चों का ज्यादा इनकम होता नहीं है. तो अगर टैक्सेबल भी होगा, अगर कोई बहुत बड़ी पॉलिसी नहीं होगी तो टैक्स इंप्लीकेशन उसका बहुत कम हो जाएगा. यहाँ पे फ्रेंड्स हम दो टाइप के राइडर्स ले सकते हैं. देयर आर ऑप्शनल राइडर्स. वन इज ADDB, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दैट इज ऑप्शनल, अगर आप चाहो तो ले सकते हो. वन मोर इज टर्म एश्योरेंस राइडर. बट ADDB या टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए आपका एज कम से कम 18 साल या 18 साल के ऊपर होना चाहिए. 18 साल के नीचे वालों को राइडर्स नहीं मिलेगा. और यहाँ के जो मैच्योरिटी बेनिफिट्स है या डेथ बेनिफिट्स है, अगर आप चाहो तो लमसम में ले सकते हो, अगर आप चाहो तो ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years स्प्रेड करके ले सकते हो. अगर डेथ बेनिफिट्स लमसम लेना है तो लमसम मिलेगा, मैच्योरिटी बेनिफिट्स लमसम लेना है तो लमसम मिलेगा. बट आपको 5 साल में स्प्रेड करके लेना है तो 5 साल में स्प्रेड करके भी मिलेगा. ये प्लान का बेसिक क्राइटेरिया एज वगैरह हम आगे डिस्कस करेंगे. गारंटी एडिशन कितना मिलते हैं आगे डिस्कस करेंगे. उसका कैलकुलेशन भी डिस्कस करेंगे. मैच्योरिटी में कितना मिलेगा, डेथ में कितना मिलेगा. बट फ्यू रिमेनिंग पॉइंट्स आर, ये लोन इज अवेलेबल अगेंस्ट दिस पॉलिसी आफ्टर 3 months. 3 महीने के बाद अगर कोई चाहे तो ये पॉलिसी के अगेंस्ट लोन ले सकता है. बट एज फार एज सरेंडर इज कंसर्न, पॉलिसी कैन बी सरेंडर्ड एनी टाइम. सो बेसिकली लोन आफ्टर 3 months and surrender at any time after taking the policy. But you can surrender the policy any time. जब चाहिए पॉलिसी सरेंडर कर सकता है. अगर कोई पार्टी ये पॉलिसी सरेंडर 3 साल के अंदर करता है, he gets 75% of the single premium. 3 साल के अंदर सरेंडर करता है, he gets 75% of single premium प्लस जब तक जो गारंटी एडिशन जमा हुआ है उसका सरेंडर वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जो भी रकम आएगा वो रकम मिल जाएगा. उसका मतलब मिनिमम 75% ऑफ सिंगल प्रीमियम मिलना ही है प्लस वो पीरियड का गारंटी एडिशन मल्टीप्लाइड बाय सरेंडर वैल्यू फैक्टर. सो मोटा मोटी आप बोल सकते हो कि 3 साल के अंदर सरेंडर करेगा तो उसको 75% ऑफ सिंगल प्रीमियम मिलेगा और 3 साल के बाद सरेंडर करेगा ही विल गेट 90% ऑफ सिंगल प्रीमियम. 90% प्लस जो भी गारंटी एडिशन होगा उसका सरेंडर वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके. बट ऐसे थंब रूल आई कैन से कि 3 साल के अंदर सरेंडर करोगे ही विल गेट 75% ऑफ सिंगल प्रीमियम. 3 साल के बाद सरेंडर करोगे ही विल गेट 90% ऑफ सिंगल प्रीमियम. यहाँ पे फ्रेंड्स नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द एज क्राइटेरिया. प्लान किसको दे सकते हैं, किसको नहीं. ये प्लान का बेसिक मिनिमम एंट्री 90 days. उसका मतलब 90 दिन का जो बच्चा होगा उसके ऊपर जो भी एज होगा आई कैन सेल द पॉलिसी. तो 3 महीना लगभग 90 दिन कंप्लीट होने के बाद आई कैन गिव दिस प्लान. सो बेसिकली मिनिमम एज इज 90 days. 90 दिन का बच्चा या उससे ऊपर का जो भी एज होगा आई कैन गिव द पॉलिसी वेदर यू गो फॉर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2.
अगर ऑप्शन 1 लेना चाहता है या ऑप्शन 2 लेना चाहता है, कम से कम 90 दिन कंप्लीट होना चाहिए। 90 दिन का ऊपर का बच्चों को हम दोनों प्लान दे सकते हैं, ऑप्शन 1 भी दे सकते हैं, ऑप्शन 2 भी दे सकते हैं। सो दैट इज द मिनिमम एज क्राइटेरिया फॉर टेकिंग द पॉलिसी। बट नाउ अंडरस्टैंड दैट ऑप्शन 1 में रिस्क कवर कम है एंड ऑप्शन 2 में रिस्क कवर ज्यादा है। सो एज पर दैट एंट्री एज मैक्सिमम में फर्क आ जाएगा। कोई व्यक्ति ऑप्शन 1 लेना चाहता है, he can take the policy from 90 days till the age of 60 years। उसका मतलब 90 दिन का बच्चे से लेके एज 60, दैट इज नियरेस्ट बर्थडे, वो एज के व्यक्ति भी ये पॉलिसी ले सकते हैं इफ दे आर गोइंग फॉर ऑप्शन 1। सो ऑप्शन 1 का एंट्री एज इज 90 डेज, मैक्सिमम एंट्री एज इज 60 years नियरेस्ट बर्थडे। बट कोई व्यक्ति ऑप्शन 2 लेना चाहता है जहां पे रिस्क कवर ज्यादा है, वहां पे मैक्सिमम एंट्री एज थोड़ा रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। द रूल इज अगर कोई 18 साल की टर्म लेना चाहता है, सो द मैक्सिमम एंट्री एज इज 32। अगर आपको 18 साल का टर्म चाहिए, ऑप्शन 2 चाहिए, सो मैक्सिमम एंट्री एज इज 32। अगर आप 15 साल का टर्म लेना चाहते हो तो मैक्सिमम एंट्री एज इज 35। अगर आप 10 साल का टर्म लेना चाहते हो, मैक्सिमम एंट्री एज इज 40, दैट इज फॉर ऑप्शन 2। इसका मतलब है कि अगर मैं ऑप्शन 1 में जाता हूं, 90 दिन का बच्चे से लेके एज 60 तक मैं ऑप्शन 1 दे सकता हूं। अगर मैं ऑप्शन 2 लेना चाहता हूं तो 90 दिन का बच्चे से लेके आई कैन गो फॉर 32 एज मैक्सिमम, 35 एज मैक्सिमम या 40 एज मैक्सिमम। 18 साल का टर्म के लिए 32 इज द एज, 15 साल का टर्म के लिए 35 इज द एज। सो बेसिकली हमें समझना होगा कि पॉलिसी का ऑप्शन 1 जो होगा उसका टिल द एज ऑफ 78 इट इज अलाउड। उसका मतलब 60 साल का व्यक्ति अगर 18 साल का टर्म लेता है तो भी उसका मैक्सिमम मैच्योरिटी एज विल बी 78। बट फॉर ऑप्शन 2 उन्होंने मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 50 रखा है। उसका मतलब ऑप्शन 2 में जब पॉलिसी मैच्योर होगी उस व्यक्ति का एज 50 क्रॉस नहीं होना चाहिए। आई रिपीट अगेन, ऑप्शन 1 का मैक्सिमम मैच्योरिटी एज इज 78, क्योंकि 60 साल का व्यक्ति अगर 18 साल का भी टर्म लेता है तो 78 में पॉलिसी मैच्योर होगी। बट ऑप्शन 2 का मैक्सिमम मैच्योरिटी एज इज 50, दैट इज 50। उसके लिए आपके सामने एक चार्ट बताया हुआ है जहाँ पे अलग अलग ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 के लिए मिनिमम एंट्री एज, मैक्सिमम एंट्री एज एंड मैक्सिमम मैच्योरिटी एज सब आपको बताया हुआ है। सो यू कैन जस्ट लुक एट दिस चार्ट और ठीक से आप समझ सकते हो। दैट इज द वन पार्ट। नाउ लेट अस स्टार्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ गारंटीड एडिशंस। जैसे कि मैंने आपको बताया देयर आर 2 ऑप्शंस, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। डेफिनेटली ऑप्शन 1 का रिस्क कवर इज 1.25 टाइम्स एंड ऑप्शन 2 का रिस्क कवर इज 10 टाइम्स। जिसका रिस्क कवर कम होगा उसका गारंटी एडिशन ज़्यादा होगा और जिसका रिस्क कवर ज़्यादा होगा उसका गारंटी एडिशन कम होगा। सो द नेक्स्ट स्लाइड दैट आई विल बी शोइंग यू इज अ गारंटीड एडिशन चार्ट। आप ये चार्ट में देख सकते हो कि ऑप्शन 1 का गारंटी एडिशन का जो रेट दिया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा है एंड कंपैरेटिवली ऑप्शन 2 का गारंटी एडिशन का रेट कम है। वन मोर थिंग इम्पॉर्टेंट हियर इज हायर द बेसिक सम एश्योर्ड मोर इज द गारंटीड एडिशन। उसका मतलब आपको हायर गारंटी एडिशन चाहिए तो कम से कम आपको 7 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड बेचोगे तो आपका गारंटी एडिशन और बढ़ जाएगा। सो ये चार्ट देखिए, यहाँ पे ऑप्शन 1 दिया हुआ है, ऑप्शन 2 दिया हुआ है, उसका गारंटीड एडिशन दिया हुआ है। वो हिसाब से आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन में कौन सा सम एश्योर्ड के लिए आपको कितना गारंटी एडिशन मिलेगा। सो प्लीज लुक एट द गारंटी एडिशन चार्ट ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट विल बी विद हेल्प ऑफ सम कैलकुलेशंस आई विल ट्राई टू शो यू कि आपको मैच्योरिटी में कितना मिलेगा, या अगर भगवान ना करे डेथ बेनिफिट, डेथ क्लेम आती है तो डेथ क्लेम में क्या ऑप्शन, क्या पैसे मिलेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन ऑफ ऑप्शन 1। अब आपके सामने जो स्लाइड दिया हुआ है उसमें सारे कैलकुलेशंस है, फिर भी मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। मैं ऑप्शन 1 में एग्जाम्पल लिया हूँ एज 30, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने एज 30 लिया हुआ है और मैंने बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख का लिया हुआ है। सो एज 30 ऑप्शन 1, आप स्लाइड में देख सकते हो बेसिक सम एश्योर्ड इज 10 lakhs और यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने पॉलिसी टर्म को 18 साल का लिया हुआ है। आई रिपीट अगेन, ऑप्शन 1 एज 30, बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख एंड पॉलिसी टर्म मैंने 18 साल का लिया हुआ है। इसका सिंगल प्रीमियम आता है 7,94,450। सिंगल प्रीमियम आता है 7,94,450 एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ये प्रीमियम के ऊपर आपको जीएसटी भरना आएगा 4.5%। तो ये आपका क्लियर हो गया बेसिक डेटा। अभी मैच्योरिटी में क्या मिलेगा,
इफ द पार्टी सर्वाइव्स फॉर 18 ईयर्स, मैच्योरिटी में उसे बेसिक सम एश्योर्ड मिलना है प्लस गारंटीड एडिशंस भी मिलने हैं। इन दिस एग्जाम्पल बेसिक सम एश्योर्ड वॉज 10 lakhs, सो उसको 10 लाख तो डेफिनेटली मिलना है और गारंटी एडिशन भी मिलना है। अगर आप गारंटी एडिशन का चार्ट देखोगे, फॉर 10 lakhs बेसिक सम एश्योर्ड फॉर 18 ईयर्स टर्म पर 1000 रुपए के लिए 75 इज द गारंटी एडिशन। इसका मतलब कोई 1 लाख का पॉलिसी लेता है तो उसका 7500 का बोनस होगा। 10 लाख का पॉलिसी का 7500 इंटू 10 सालाना बोनस 75,000 होगा, जिसको हम गारंटी एडिशन बोलेंगे। सो बेसिकली द मैच्योरिटी सम एश्योर्ड इन दिस एग्जांपल विल बी बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन, जहां पे बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख की है और मैंने आपको बताया कि एज पर द चार्ट गारंटीड एडिशन इज 75 रुपीज पर 1000। सो 10 लाख का पॉलिसी का सालाना गारंटीड एडिशन 75,000 रुपीज आएगा और हमारा 18 साल का पॉलिसी टर्म है। सो गारंटी एडिशन विल बी 75,000 मल्टीप्लाइड बाई 18, दैट कम्स टू 13,50,000। सो इस व्यक्ति को मैच्योरिटी में 10 लाख बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा, सालाना गारंटीड एडिशन 75,000 मिलेगा, 18 साल का गारंटी एडिशन होगा 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 18, दैट इज 13,50,000। सब मिला के उसको टोटल मैच्योरिटी में मिलेगा 23,50,000। आई होप इट इज क्लियर सो फार। अगर भगवान ना करे वो उसको पार्टी की डेथ क्लेम आती है तो डेथ बेनिफिट कैसे कैलकुलेट होगा? इट इज नॉट ऑन सम एश्योर्ड, प्रीमियम का 1.25 टाइम्स एक्सक्लूडिंग जीएसटी। इन दिस एग्जाम्पल प्रीमियम इज 7,94,450, उसको 1.25 से मल्टीप्लाई करूंगा, वैसे करने से डेथ बेनिफिट विल बी 9,93,006। So basically the death benefit will be in this option 1.25 times the single premium. That means हमारा प्रीमियम था 7,94,450 एक्सक्लूडिंग जीएसटी, उसको 1.25 से मल्टीप्लाई करूंगा, डेथ बेनिफिट्स विल बी 9,93,062 प्लस जितने साल के बाद डेथ होती है उतनी साल की गारंटी एडिशन। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 साल के बाद डेथ होती है तो 9,93,062 इज डेथ बेनिफिट प्लस आपको 5 साल का गारंटी एडिशन मिलेगा। जैसे कि आपको बताया सालाना 75,000 का गारंटी एडिशन था, तो 5 साल का गारंटी एडिशन होगा 3,75,000। सो 9,93,062 को सो इन दिस एग्जाम्पल द डेथ बेनिफिट विल बी प्रीमियम का 1.25 टाइम्स, दैट इज 9,93,062। If I assume death takes place after 5 years, 5 साल का guarantee addition, that is 75,000 multiplied by 5, that comes to around 3,75,000. So 993,062 plus 375,000 add करोगे तो death benefit will be 13,68,062. I hope this example is very clear to you. Now let us go for the last example. मेरा next slide के ऊपर जाएंगे जहाँ पे option 2 का एक example दिया हुआ है, जहाँ पे आपको maturity and death benefits for option 2 has been explained. Again same example मैंने लिया हुआ है, age 30, basic sum assured of 10 lakhs, policy term of 18 years, बट यहाँ पे मैंने option 2 लिया हुआ है। So option 2 का single premium आ रहा है 7,27,600 plus GST of 4.5%. I'll repeat again, single premium of 7,27,600 plus GST of 4.5% because you account for option 2. आप स्लाइड में देख सकते हो, यहाँ पे मैच्योरिटी होगा बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटी एडिशन, जहाँ पे बेसिक सम एश्योर्ड इज 10 lakhs, बट ऑन ऑप्शन 2 गारंटी एडिशन कम है। सो इन दिस एग्जांपल आप चार्ट के ऊपर ध्यान दोगे, गारंटी एडिशन का 4,000 रुपया पर 40 रुपीज पर 1000 इज द गारंटी एडिशन। दैट मीन्स 1 लाख का सम एश्योर्ड के लिए 4,000 का गारंटी एडिशन आएगा। सो आपका 10 लाख की पॉलिसी है तो सालाना गारंटी एडिशन 40,000 आएगा। 18 साल का गारंटी एडिशन विल बी 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 18, दैट इज 7,20,000। मैं फिर रिपीट करता हूँ, बेसिक सम एश्योर्ड ऑफ 10 lakhs, रुपीज 40 पर 1000 इज अ बेस गारंटी एडिशन। सो फॉर 10 lakhs पॉलिसी सालाना गारंटी एडिशन इज 40,000, 18 साल का गारंटी एडिशन आएगा 7,20,000। सो 10 lakhs प्लस 7,20,000, दैट इज 17,20,000 इज द मैच्योरिटी बेनिफिट। बिकॉज इट इज 10 times रिस्क कवर, दिस मैच्योरिटी विल बी टैक्स फ्री। अगर डेथ बेनिफिट की बात करें प्रीमियम का 10 times, सो 7,27,600 का 10 times विल बी 72,76,000, ह्यूज रिस्क कवरेज। 7,27,600 मल्टीप्लाइड बाय 10, 72,76,000 इज द रिस्क कवर प्लस गारंटी एडिशन टिल टाइम ऑफ डेथ। अगर मैं मान के चलूँ कि 5 साल के बाद डेथ क्लेम आती है तो 7,27,600 मल्टीप्लाइड बाय 10, बिकॉज वी अकाउंट फॉर ऑप्शन 2, 72,76,000 तो मिलना ही है, प्लस 5 साल का गारंटी एडिशन मिलना है,
जैसे कि आपको समझा है कि 40 पर 1000 इज द गारंटी एडिशन, तो 10 लाख का पॉलिसी का सालाना प्रीमियम विल बी, सालाना गारंटी एडिशन विल बी 40,000 रुपीज़। तो 5 साल का गारंटी एडिशन मिलेगा, बिकॉज 5 साल के बाद डेथ क्लेम आया है, तो लगभग 2 लाख का गारंटी एडिशन मिलेगा। सो 72,76,000 प्लस 2 लाख की गारंटी एडिशन मिला के 74,76,000 विल बी द डेथ क्लेम। So this chart again clearly shows you option 2 का maturity benefits as well as the death claim benefits. Friends, I tried to explain you the entire plan in very detail. जो भी चार्ट्स है, चार्ट में आपको एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, गारंटी एडिशन दिया हुआ है, एक चार्ट में ऑप्शन 1 का बेनिफिट्स दिया हुआ है एंड दूसरी चार्ट में ऑप्शन 2 का बेनिफिट्स दिया हुआ है। प्लीज गो थ्रू इट प्रॉपरली, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड ट्राई टू सेल मैक्सिमम पॉलिसीज। फ्रेंड्स, हमारा चैनल एक्यूरेट लर्निंग बाय हरीश हनुमा, प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट और हाँ, शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।